हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसी एंट्री। तो आज मैं आप सबको एक बहुत अच्छा सा नॉलेज देने जा रही हूँ जो कि सारे लोगों के लिए तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है जो कि जागृत हैं और उस स्तर पे पहुँच चुके हैं जिस स्तर पे वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, माया देवी जो होती हैं वो कितने लाखों करोड़ों साल तक नहीं फ्री कर पाती हैं लोगों को। और कुछ लोग जो भगवान में आस्था रखते हैं और भगवान को लंबे समय तक, यानी कि जन्मों से जो भगवान में श्रद्धा रखते आ रहे हैं, उनका कुछ कर्म ऐसा हो जाता है जिसके कारण उनसे माया देवी कुछ हद तक उनको माया से दूर रखती हैं। तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बात में भी तर्क ढूंढने में लगे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तार्किक होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो भक्त होते हैं, जो कि मतलब भक्त भावामित्र में रहते हैं और उनके अंदर भक्ति होती है, तो वो उस तरीके से सोचते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल तर्कनिष्ठ होते हैं। तो आज ये जो आज का टॉपिक है वो है कि हमें सात्विक आहार क्यों लेना चाहिए और सात्विक आहार का मतलब क्या होता है और किस आहार को हम सात्विक कह सकते हैं और कौन सा ऐसा आहार होता है जो कि सात्विक नहीं होता है, और मांसाहार को क्यों अवॉइड करना चाहिए। ये सारी बातें हम लोग इस टॉपिक में लेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगी। मैं ज़्यादा इससे डीप नहीं करना चाहती हूँ और ना ज़्यादा लंबा इस वीडियो को खींचना चाहती हूँ। बस बाकी आप ही देख लीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस सारे संदर्भ में जो भी मैं बात कहने जा रही हूँ। तो सबसे पहले गीता का अगर उदाहरण दिया जाए तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि अगर 3 घंटे से ज़्यादा देर तक अगर कोई आहार बना हुआ है, घर में आपने बनाया है और उसे 3 घंटे से ज़्यादा रखते हैं, तो वो तामसिक के कैटेगरी में आ जाता है, यानी कि वो खाने योग्य नहीं होता है। तो 3 घंटे के अंदर ही जो भी आहार बनाए वो खा ले। लेकिन आजकल के ज़माने में रेफ्रिजरेशन भी है और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर साइंटिफिक वे में भी देखा जाए तो बहुत सारे 3 घंटे के अंदर जो डिकेइंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें गीता में ये भी बताया गया है कि जो बदबूदार भोजन होते हैं उन्हें भी नहीं खाना चाहिए। तो बदबूदार भोजन जो होते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि वैसा कुछ इंडिकेट नहीं किया गया है लहसुन अदरक मतलब लहसुन और प्याज के बारे में, लेकिन लोगों ने रिसर्च किया, उससे जाना भी, क्योंकि एक ज्ञान को जानने के लिए बहुत सारा जरिया होता है, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू उस ज्ञान को जाना जा सकता है। और मैं जो भी आपको बता रही हूँ वो बस एक्सपीरियंस के मुताबिक ही बता रही हूँ, और जो मैंने पढ़ा है, जितना ज्ञान मैंने अर्जित किया है, उन सब के हिसाब से ही आप सबको बताऊँगी। तो ऐसा लिखा हुआ है गीता में। और अगर आगे देखा जाए तो जो लोग भक्त होते हैं, भक्ति में पूरे डूब जाते हैं, वो लोग भी सादा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर तामसिक, राजसिक और जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो लोग का अलग भोजन होता है, बेला भी अलग होता है। जैसे कि अगर संध्या काल से पहले, मतलब संध्या काल तक खा लिया जाए तो उसे ब्रह्मचारी भोजन कहा जाता है। जो रात में खाया जाता है उसे, जैसे कि 9 या 10 बजे के करीब खाया जाता है, उसे राजसी भोजन कहा जाता है। और जो 11 बजे के बाद भोजन किया जाता है उसे तामसिक कहा जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे संदर्भ होते हैं, जैसे कौन सा भोजन जो होता है वो तामसिक कहलाता है, राजसी कहलाता है, ब्रह्मचारी कहलाता है। तो जो भी ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो लोग सादा उबला हुआ भोजन करते हैं, तेल मसाला या खट्टा जो होता है वो नहीं लेते हैं, तो उससे अच्छा भोजन माना जाता है। तो ब्रह्मचर्य पालन करने वाले लोग जो होते हैं वो वैसा भोजन लेते हैं, या फिर ऐसा भोजन जो डाइजेस्ट आसानी से हो जाता है। फिर राजसी भोजन जिसमें खट्टा,
तीखा और मसाले, तेल मसाले बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, उसे राजसी भोजन कहा जाता है। और तामसिक मांस मदिरा जो होते हैं उसे तामसिक की कैटेगरी में डाला जाता है। तो ये सब तो नॉर्मल सी बातें हैं जो सबको पता है, इसमें ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी क्यों मांस नहीं खाना चाहिए, और इसका भी रीज़न है। बहुत सारे अलग अलग महर्षि, ऋषि हुए, और इवन चरक संहिता में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। लेकिन हर एक जो संत हुए उनकी अलग अलग, जैसे मैं एक बात करना चाहती हूँ, कुछ भी गलत या सही नहीं होता है। जिसको आप जानते हैं उसको आप सही मानते हैं, जिसको आप नहीं जानते उसको आप गलत मानते हैं। तो ये जो थिंकिंग है इसे चेंज करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये चेंज करना। क्योंकि लोग जो होते हैं, जो आपने देखा है उसे तो आप मानते हैं, जो नहीं देखा है उसे नहीं मानते। और गीता में भी साफ साफ लिखा हुआ है ये बात कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है ना, वो शरीर इतना सक्षम नहीं है कि वो बहुत सारी चीज़ों को, जो कि पारलौकिक चीज़ें हैं, उन्हें देख सके। दिव्य दृष्टि जो भगवान की कृपा होती है उसके थ्रू ही किसी किसी को मिलता है, या फिर किसी को वो अपनी जिज्ञासा किसी को होती है, तो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए प्रभु की कृपा अगर मिल जाती है तो कुछ महान संतों के आश्रय लोग ले लेते हैं, और उनके थ्रू भी उनको मिलता है बहुत कुछ। तो अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ द योगी पढ़ा है, यानी कि हिंदी में उस किताब का नाम है योगी की आत्मकथा, एक योगी की आत्मकथा, जो कि परमहंस योगानंद जी ने लिखा है। और उसमें बहुत सारे महान महान ऋषि महर्षि की भी बात आई हुई है। वैसे तो मैं बहुत सारे संतों की चरितावली जो है वो पढ़ती रहती हूँ, और मुझे मतलब मेरी ये जिज्ञासा शुरू से थी कि मैं बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करूँ, और इस दुनिया के बारे में, इस दुनिया से परे चीज़ों की नॉलेज मैं ले सकूं। तो मैंने बहुत हद तक उस पर विजय पाई है, मुझे बहुत कुछ पता चला है। लेकिन उतना सब कुछ सबके लिए नहीं होता है, यानी कि कुछ नॉलेज जो होता है वो सबके लिए नहीं होता है। इसलिए सबको वो ज्ञान देना अगर आप चाहेंगे तो भी बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। और यही रीज़न है कि मेरे चैनल से भी, मेरा चैनल जो है वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है, क्योंकि शायद जो भी नॉलेज मैं दे रही हूँ सबके लिए नहीं है। तो उसमें परमहंस योगानंद जी ने जो भी बताया, जैसे लाहरी बाबा के बारे में बताया है, फिर गंद बाबा के बारे में बताया, और उन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा तो मुझे पहले से पता था, लेकिन कुछ ज़्यादा नॉलेज भी मुझे प्राप्त हुआ है। तो उनके जो गुरु थे स्वामी युक्तेश्वर गिरि जी, तो उनके बारे में भी बताया गया है कि वो जो थे उनके मतलब अपने योग और जो भी पद्धति फॉलो करते थे, वो भगवान की आराधना और पूजा पाठ के प्रति उनकी इतनी श्रद्धा थी कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा पारलौकिक शक्तियाँ प्रवेश कर चुकी थी। और वैसा होता है। आज मैं जो बात कह रही हूँ वो बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा बेकार बातें हैं, लेकिन जो चीज़ आप नहीं देखते, नहीं जानते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता है। वो भी एग्जिस्ट करता है, बस ये है कि हम नहीं जानते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तो उन्होंने एक बात लिखी है जिसमें था कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, तो वो उनके साथ ही, मतलब उनके जो बेटे थे उनके साथ योगानंद जी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। तो अचानक से उनको योगानंद जी के पास, क्योंकि योगानंद जी जो थे वो बस ऐसे ही वो डिग्री कंप्लीट कर रहे थे, क्योंकि उनके गुरु जी ने उन्हें कहा था कि डिग्री कंप्लीट करो। तो ऐसी उनकी इच्छा नहीं थी पढ़ाई करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने बस डिग्री कंप्लीट करने के लिए एडमिशन लिया था। तो वहाँ पे उनको एक मित्र मिल गया था उनका। तो उस मित्र के पिता बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो उन्होंने आके योगानंद जी से कहा कि मेरे पिता बहुत बीमार हैं, तुम कुछ मदद कर दो, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा डिवोटी हो, भगवान को इतना निष्ठा से मानते हो, तो मेरे पिता की मदद कर दो। तो उन्होंने अपने गुरु से कहा, यानी कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी से जाके कहा कि मेरा जो दोस्त है उसके पिता बहुत बीमार हैं, और उन्हें मतलब
बिना गुरु की आज्ञा से उन्हें बुला के ले आए। तो युक्तेश्वर जी उनके पास बैठे हुए थे, बहुत देर बात हुआ। उसके बाद जब वो चले गए तो योगानंद जी से उनके गुरु ने कहा कि ये कैसे इंसान को तुम लेके यहाँ पे आ गए थे? ये इंसान जो है ये तो ऑलरेडी मर चुका है, इसे फिर अब लेके तुम क्यों आए? तो उन्होंने कहा कि अरे ये आप क्या कह रहे हैं, वो तो अभी जीवित हैं। तो बोले कि वो 6 सप्ताह बीतते बीतते मरने वाला है, क्योंकि उसे मधुमेह है और उससे ये भीतर से ही बहुत खोखला कर चुका है मधुमेह, और इससे इस बात की इसको भनक भी नहीं है। और छठे सप्ताह में 5वें या चौथे सप्ताह में ही डॉक्टर इससे कह देंगे कि ये अब नहीं जीवित रहेगा। तो फिर भी उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया योगानंद जी ने कि मेरे फ्रेंड के ये पिता हैं, तो मदद कर दीजिए प्रभु, आप तो भगवान से आपका अलग ही रिलेशन है, तो आप तो कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि जो भी संत होते हैं ना, हमारे भारत के जो भी संत हुए और भारत से बाहर भी जो भी संत हुए, वो सारे संत लोग बहुत ज़्यादा शक्ति, भगवान की पूजा पाठ करते करते उनके अंदर भी वो शक्तियाँ आ गई थी। और जो भी घर में भी अगर किसी के बहुत कोई भक्त होते हैं तो उनका भी उतना ही आदर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो भक्त जो होते हैं वो पूरे परिवार को संभालते हैं। पूरे परिवार में जो भी अनिष्ट होता है उससे वो ठुकरा देते हैं। मतलब भगवान की पूजा पाठ में इतनी शक्ति होती है कि जो भी अनिष्ट है वो अपने आप दूर चला जाता है। अगर कुछ गलत होने वाला है तो भगवान से प्रार्थना करने पे वो अनिष्ट अपने आप ही दूर हो जाता है, अगर कोई भक्त है तो वही उन्होंने कहा कि ठीक है योगानंद, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं इस अनिष्ट को थोड़ा आगे तक टाल सकता हूँ, यानी कि 6 महीने कर सकता हूँ। जहाँ 6 वीक तक ही होने वाला है तो उससे 6 महीने कर दूंगा, और उसे अनिष्ट को हमेशा के लिए ख़त्म करने की भी मैं उपाय बताऊंगा। लेकिन देखना, ये जो बहुत ज़्यादा ये तार्किक इंसान है, जो ये डॉक्टर हैं बहुत ज़्यादा तार्किक हैं, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन ये जो इनका ग्रह अभी गोचर बहुत ख़राब चल रहा है, तो ये ग्रह का एक कड़ा है, तुम उनको बोलो पहनने के लिए, उनके बेटे को बोलो कि पहना देंगे तो हो सकता है कि हो क्या सकता है, मतलब बिल्कुल ही ये जो 6 वीक का इनके पास टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो फिर बोला गया, तो वो पहन नहीं रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सब फालतू बातों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, ये सब कुछ नहीं होता है, कहाँ दुनिया प्रगति कर रही है और तुम लोग यही ग्रह गोचर के चक्कर में पड़े हुए हो। तो उन्होंने ये बात नहीं मानी। तो फिर क्या हुआ कि चौथे हफ्ते में वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, और डॉक्टर ने अपना हाथ खड़ा कर दिया, कह दिया कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब ये बचने लायक नहीं है। तो उनके बेटे ने उन पे बहुत रिक्वेस्ट किया, तो अब वो तो मरता क्या नहीं करता। तो उन्होंने सोचा कि चलो अब तो बहुत ख़राब स्थिति है तो पहन लेते हैं कड़ा। तो वो कड़ा पहन लिए और उसके बाद मतलब ड्रास्टिक चेंज हुआ और वो ठीक हो गए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि छठे महीने से पहले ही जब योगानंद जी युक्तेश्वर जी के पास गए और उन्होंने कहा कि अभी उनके पिताजी ठीक हो गए हैं, और तो योगानंद जी के जो गुरु थे युक्तेश्वर जी, उन्होंने कहा कि वो ठीक हो जाएगा, छठे महीने तक बिल्कुल ठीक रहेगा और उसके बाद भी वो ठीक रह सकता है, लेकिन तुम बोलोगे उससे वेजिटेरियन भोजन करने के लिए, मतलब नॉन वेज बिल्कुल छोड़ दें और वो बिल्कुल स्वस्थ दिखेगा। लेकिन उससे तुम बोलोगे तो नहीं मानेगा और नहीं मानेगा, और छठे महीने बीतते बीतते वो मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति में 5वें महीने में मिले वो। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी क्या मतलब एकदम बेकार बातें करते हैं, देखो मैं तो नॉन वेजिटेरियन खा खा के इतना स्ट्रांग बन गया हूँ अब, और नॉन वेजिटेरियन खाना खाते खाते देखो मैं इतना स्ट्रांग हो गया हूँ कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरा शरीर देखो कितना स्ट्रांग हो गया है। तो जो बात उनके गुरुजी ने पहले से ही कहा था वही बात हो रहा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और स्ट्रेंथ उनका नज़र आ रहा था। तो उन्हें जब नॉनवेज खाने के लिए मना किया गया तो वो नहीं माने, बोले कि उसी के कारण तो मैं अभी आज इतना एकदम नॉन साइंटिफिक बातें करते हैं तुम्हारे गुरुजी, सब फालतू की बातें हैं, और मतलब छठे महीने होते होते वो मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं। तो
यहाँ पे जो बात हुई वो ये थी कि कुछ हमारा जो कर्म होता है वो निश्चित होता है, क्योंकि हमारा जो नेचर होता है ना वो वैसा ही बन जाता है। लेकिन अगर कोई हमें बताने वाला आ गया है, या फिर कोई हमारा कर्म अच्छा है, या फिर पिछले जन्म का कर्म का हम लोग पिटारा भर के लाए हुए हैं जो कि अच्छा है, या फिर हमारे जो पेरेंट्स हैं, या फिर कोई भी घर में कोई एक भक्त है जिसके जैसे उनका बेटा भक्त था, जो भक्त की संगति उनको मिल गई, मतलब योगानंद जी की संगति उनके बेटे को मिल गई, उसके कारण उनके पिता का भी कितना अच्छा हो सकता था, लेकिन उन्होंने किया नहीं, क्योंकि वो मतलब लोग बोलते हैं ना कि ये छोटा है, मैं इसकी बात क्यों मानूं। मतलब लोग सिर्फ शरीर को, बाहरी आकृति को देख के छोटा या बड़ा घोषित कर देते हैं। लोग ये नहीं जानते कि वो आत्मा तो बहुत पुरानी है, तुम उसे जानते भी नहीं कि वो हो सकता है कि वो तुमसे भी बड़ा हो। और आत्मिक दृष्टि सामने ही प्रतीत होती है कि अगर लोग जो हैं उनके बोलने और उनके क्रियाकलाप जो होते हैं उसी में पता चल जाता है कि किस हद तक वो इंसान जो है वो उच्च श्रेणी का है। तो ये बात लोग मानते नहीं, बस शारीरिक रूप से ही लोग देखते हैं कि ये बच्चा, जैसे कि एक बीज होता है, कमल का बीज है, अगर वो बीज आपको दिया जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि वो फ्लावर जब बनेगा तो कैसा दिखेगा? कोई नहीं बता सकता है जब तक कि वो फ्लावर बन ना जाए। लोग तो यही बोलेंगे ना, कीचड़ में पड़ा हुआ था ये बीज, ये फ्लावर कभी बन ही नहीं सकता है। लेकिन वो होता है कि जो ज्ञान प्राप्ति होती है ना, उसके थ्रू लोग, या फिर कुछ अपना जो कर्म होता है, जो अपना संस्कार होता है, जो हम लंबे समय तक अपने बॉडी में या फिर अनकॉन्शियस माइंड में अपने ग्रैब किए जा रहे हैं, वो हमारे साथ हमेशा चलता है। लोग बोलते हैं ना मृत्यु के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, तो कुछ भी खत्म नहीं होता है, एक स्टार्ट होती है। मृत्यु जो है वो एंड नहीं है, उसके बाद भी स्टार्टिंग होती है, जो कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है। लोग रेस्ट इन पीस लिखते हैं ना, जबकि रेस्ट इन पीस नहीं होता है, उसके बाद भी एक जीवन होता है, बहुत बड़ा लंबा जर्नी होता है। तो जो भी हम अच्छा चीज़ ग्रैब कर रहे हैं अभी, आज जो हम लोग नॉलेज ग्रैब कर रहे हैं, म्यूज़िक सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, या जो भी चीज़ सीख रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, वो हमारे साथ हमेशा इनबिल्ट रहता है हमारी आत्मा में। तो फिर यही रीज़न था कि उनके साथ तो अपना जो हमें खान पान है वो भी बहुत ज़्यादा हद तक मायने रखती है। कुछ तार्किक लोग मेरी बात को तर्कसंगत नहीं मानेंगे और उन्हें नहीं बिलीव होगा, तो मैं जानती हूँ, मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते हैं। कुछ लोगों को ये ज्ञान अधूरा ही रह जाता है, ज़िंदगी वर्षों बीत जाते हैं फिर भी ज्ञान प्राप्ति नहीं हो पाती है। कुछ ही लोग जो होते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।